students, welcome back in my YouTube channel that is BT Biology Classes. Myself विकास तिवारी. So मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बताया था. आपने पढ़ा था कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है. उसका मैंने कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स दिए हुए थे. आपने एग्जाम्पल्स को पढ़ा. अब इसमें हम देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मानव जाति यानी कि ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते हैं और ह्यूमन बीइंग के हेल्प से यह कन्फर्म होता है. और कॉमनली हार्टिकल्चर खेती बाड़ी के केस में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सबसे ज़्यादा यूज होता है. अब जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है यह 3 टाइप का होता है. एक होता है कटिंग, हम यहाँ पे कटिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. एक होता है लेयरिंग, लेयरिंग के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे. और एक होता है ग्राफ्टिंग, इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे. तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये 3 टाइप है किसके? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के. सबसे पहले हम कटिंग को देखते हैं. कटिंग होता क्या है? तो इसमें कटिंग में पहले हम ये जान लेते हैं कि कटिंग कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे कैसे प्लांट हैं जहाँ पे कटिंग होगा. तो कटिंग देखो भाई, लीव्स में भी होता है, रूट्स में भी होता है और स्टेम्स में भी होता है. लीव्स के केस में ब्रायोफिलम एक ऐसा लीफ है जिसमें कटिंग पॉसिबल है. उसके बाद रूट के केस में टेमरिंड जो होता है, टेमरिंड के केस में पॉसिबल है. उसके बाद स्टेम के केस में आप शुगर केन देख लो, गन्ना बोया जाता है शुगर केन, तो वो एक प्रोसेस है कटिंग का जो कॉमनली क्या होता है स्टेम में होता है. और उसके बाद भाई देखो ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स में भी होगा. उसके बाद रोज में भी होगा. और बोगनविलिया जो प्लांट है इनके स्टेम के थ्रू कटिंग होता है. तो देखो यहाँ पे लीव्स के केस में ब्रायोफिलम में होगा, रूट के थ्रू टेमरिंड में होगा और स्टेम के थ्रू किस में होगा? शुगर केन में होगा, ग्रेप्स में होगा, रोज में होगा और बोगनविलिया में होगा. तो यह एग्जांपल है कटिंग के. ये ऐसे प्लांट हैं जहाँ पे कटिंग होता है. अगर पूछा जाए कि ऐसे प्लांट के नेम बताओ जहाँ पे कटिंग होता है तो हम यह एग्जांपल दे सकते हैं. आप इसको अच्छे से नोट कर लेना कि कौन कौन से प्लांट हैं जहाँ पे ये प्रोसेस हो सकता है. अब देखो इसमें कटिंग करते हैं. अब कटिंग में क्या होगा भाई? कटिंग होता क्या है? तो कटिंग एक टाइप का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है. कटिंग क्या है भाई? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जिसमें हम प्लांट का एक छोटा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट कट करते हैं. स्मॉल पार्ट कट करते हैं. अगर हम सिंपली बात करें, अगर हम एक रोज प्लांट कोई पहले से लगा हुआ है और हमें एक दूसरा सेम स्पेसीज का दूसरा रोज प्लांट लगाना है, तो हम क्या करेंगे? उसके स्टेम को हल्का सा कट करेंगे जिसकी साइज में भी 25 to 30 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं. लेने के बाद मैंने मान लो यहाँ पे कट कर लिया गया 25 to 30 सेंटीमीटर. कट करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे? फ्लावर पार्ट में लाके सॉइल के अंदर फिक्स कर देंगे. सॉइल के अंदर फिक्स करने के आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद यहाँ से धीरे धीरे रूट निकलेगा. रूट निकलने के बाद हमें पता है कि प्लांट बॉडी का जो रूट होता है उस सॉइल से क्या करता है? वाटर, मिनरल, साल्ट एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद धीरे धीरे प्लांट का ग्रोथ होता है. अब यहाँ पे जैसे रूट बनेगा, अब इसमें हम हमेशा कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर, वाटर देते रहेंगे. अब ये वाटर क्या करेगा? इस सॉइल से, अब इस रूट क्या करेगा? इस सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेगा और कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे बर्ड्स यानी कि कलियां यहाँ पे निकलना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे कलियों के द्वारा लीफ, और लीफ के बाद धीरे धीरे न्यू ब्रांचेस बनेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक छोटा सा टुकड़ा एक न्यू प्लांट के रूप में क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा. अब देखो रूट के फॉर्मेशन को थोड़ा फास्ट करने के लिए, रैपिडली करने के लिए हम कुछ हार्मोन्स का भी यूज करते हैं. अगर हम हार्मोन के केस में ऑक्सीन को ले लें तो ऑक्सीन में अगर हम इसको कलम बोलेंगे, डुबो करके अगर लगाते हैं तो यह रूट के फॉर्मेशन को थोड़ा क्या करता है? रेगुलेट करता है, जिससे कम टाइम में रूट के निकलने के चांसेस होते हैं. तो कटिंग में हम किसी भी प्लांट के छोटे से पार्ट को कट करके या तो लीव्स के थ्रू,
स्टेम के थ्रू, रूट के थ्रू हम लेंगे और लेने के बाद उसको सॉइल में फिक्स करेंगे और कुछ दिनों के बाद वो छोटा सा पार्ट एक न्यू प्लांट के रूप में क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो ये था आपका कटिंग, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। अब देखो आप सेकेंड है लेयरिंग। पहला था क्या, कटिंग, उसके बाद आता है लेयरिंग। अब लेयरिंग कहाँ पे हो सकता है, किस प्लांट में हो सकता है, पहले उसको देख लें। अब लेयरिंग क्या होगा, जस्मीन में होगा, ग्रेप वाइन में होगा, लीची में होगा और ऑरेंज में होगा। इन सभी प्लांट में कॉमनली हम लेयरिंग करा सकते हैं। लेयरिंग होता क्या है, अब लेयरिंग में जैसे हम जस्मीन का अगर एग्जांपल ले लें, अब देखो जस्मीन का जो प्लांट होता है, अगर मान लो यहाँ पे जस्मीन का प्लांट लगा हुआ है, ऐसे मैंने लो जस्मीन का एक प्लांट बना दिया। आप देख सकते हो उतना अच्छा नहीं लगेगा प्लांट, लेकिन फिर भी देख लो आप। अब देखो इसके नीचे पूरा इसका रूट है भाई, ये वाटर में है, ठीक है। अब लेयरिंग में होता क्या, हम किसी प्लांट को बिना नुकसान पहुंचाए अगर हम उसके अपर टिप को फोल्ड कर दें, मोड़ करके अगर सॉइल के अंदर लाके फिक्स कर दें, सॉइल के अंदर क्या करें, लाके फिक्स कर दें, तो कुछ दिनों के बाद, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस प्लांट को बिना मोड़े बिना तोड़े इसको मैंने फोल्ड किया, मोड़ करके यहाँ पे ला करके फिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर। अब इसको यहाँ से तो न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, रूट तो इसका यहाँ पे है, तो जब न्यूट्रिशन मिलेगा कुछ दिनों बाद जो सॉइल के अंदर ढका हुआ भाग होता है, पार्ट होता है, वहां पे रूट निकलने लगते हैं और रूट के निकलने के बाद यहाँ से धीरे धीरे एक नए प्लांट बॉडी क्या हो जाता है, बन जाता है। और जैसे एक नया प्लांट बॉडी बनता है, इसका मेन प्लांट इसका कनेक्शन क्या करते हैं, कट कर देते हैं। अब ये पहले से फ्री हो गया और यहाँ से एक न्यू प्लांट बॉडी ऐसे क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो लेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट बॉडी जैसे जस्मीन का ऊपर का भाग फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं और फोल्ड करने के बाद उसको हम लाके सॉइल में फिक्स करते हैं और सॉइल में फिक्स करने के बाद यहाँ पे रूट होता है, बनता है और रूट के जैसे बनने के बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक न्यू प्लांट बॉडी ग्रो करता है। ये हो गया आपका लेयरिंग। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्राफ्टिंग। एक हो गया आपका कटिंग, कटिंग के बाद लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। हम जान लेते हैं भाई ग्राफ्टिंग कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे हम ग्राफ्टिंग करा सकते हैं। तो आप ग्राफ्टिंग के केस में रोज, रोज के बाद एप्पल, एप्पल के बाद प्लम, पीच एंड मैंगो, ये बेस्ट एग्जांपल है जहां पे इजीली ग्राफ्टिंग कराया जा सकता है, जो कि क्या है, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो कहाँ पे ग्राफ्टिंग हो सकता है, रोज के केस में हो सकता है, एप्पल के केस में हो सकता है, प्लम, पीच एंड मैंगो। अब देखो ग्राफ्टिंग में करते क्या है, अगर मान लो कोई प्लांट बॉडी है, उसके स्टेम अगर ऊपर का पार्ट मान लो कोई प्लांट बॉडी है, ग्रो नहीं कर रहा है, फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, फ्रूटिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो कुछ पार्ट हम कट करके, यहाँ से मान लो एक प्लांट था और यहाँ पे पार्ट कट करके हटा दिया गया। अब सेम स्पेसीज का नीचे वाला पार्ट बचा है, ये नीचे से इसका अटैचमेंट है रूट से। अब यहाँ पे मेन प्लांट हो गया, इसको हम कहते हैं स्टॉक, इसको क्या कहते हैं, स्टॉक। उसके बाद हम सेम स्पेसीज के दूसरे प्लांट के ब्रांच को या स्टेम के कटिंग पार्ट को ला करके यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे। ये अनदर प्लांट का हो गया, ये मेन प्लांट हो गया, इसको स्कियोन कहते हैं। जो अनदर प्लांट का आता है, सेम स्पेसीज का जो अनदर प्लांट का पार्ट हम ला करके इसके साथ जोड़ते हैं, उसको स्कियोन कहते हैं। और मेन जो प्लांट होता है, जो नीचे वाला बेसल पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। अब ला करके यहाँ पे फिक्स करते हैं, कुछ दिनों के बाद यहाँ पे न्यू टिश्यूज बनते हैं और न्यू टिश्यूज बनने के बाद ये दोनों पार्ट आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और यह एक ही प्लांट के जैसा दिखाई देता है। अब ऊपर से इसके न्यू ब्रांचेस निकलेंगे, यहाँ पे लीव्स निकलेंगे और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग इसमें क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो ग्राफ्टिंग में हम प्लांट, दो सेम स्पेसीज के दो प्लांट के पार्ट को आपस में क्या करते हैं, ला करके जोड़ते हैं, जिसमें नीचे वाला बेसल पार्ट स्टॉक होता है, कभी पूछ लिया जाता है, और एक होता है स्कियोन, और दोनों को आपस में जब फिक्स करते हैं तो कुछ दिनों के बाद वहां पे न्यू टिश्यूज बनता है और न्यू टिश्यूज बनने के बाद दोनों पार्ट आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और एक ही प्लांट के जैसा वह काम करता है, जिसमें न्यू लीव्स, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग
स्टार्ट होता है, तो ये था आपका ग्राफ्टिंग। अब देखो नेक्स्ट इसके अंडर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक शॉर्ट नोट के जैसा पूछ लिया जाता है कि माइक्रो प्रोपेगेशन किसे कहते हैं। तो देखो माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है कि हम लेबोरेटरी में, लैब के अंदर एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हैं। एक स्पेशल टाइप का क्या बनाते हैं? न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हैं। उस न्यूट्रिएंट मीडियम में हम क्या करेंगे, एक पेट्री डिश लेंगे, पेट्री डिश में हम वाटर लेंगे, और वाटर लेने के बाद हमें पता है कि प्लांट के ग्रोथ के लिए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसका रिक्वायरमेंट होता है भाई? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वह इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्लांट बॉडी लेकर के अपना फूड बनाता है, और उसके बाद प्लांट का ग्रोथ होता है। अब न्यूट्रिएंट मीडियम में हम कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स इस वाटर में ऐड करेंगे जो न्यूट्रिएंट प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या होगा? यूजफुल होगा। तो हम न्यूट्रिएंट मीडियम बनाने के बाद हम प्लांट के छोटे से पार्ट को या सेल को इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रख देते हैं। रखने का प्रोसेस कल्चर होता है, ठीक है, हम इसको टिश्यू कल्चर भी बोल सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद इस न्यूट्रिएंट के प्रेजेंस में यहाँ से ये जो सेल होता है या छोटा सा पार्ट होता है, वहां पे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है जिसको हम कैलस कहते हैं। और धीरे धीरे वह कैलस एक टाइम आता है कि न्यू प्लांटलेट्स के रूप में क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हम प्लांट के छोटे से पार्ट को लेकर के जब किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लांट के छोटे से पार्ट को लेकर के उसे एक न्यू प्लांट बॉडी के रूप में ग्रो कराया जाता है, उगाया जाता है, तो वह प्रोसेस क्या होता है? माइक्रो प्रोपेगेशन होता है, या वह क्या होता है? टिश्यू कल्चर होता है। तो प्लांट के छोटे से पार्ट को लेकर के, सेल को लेकर के अगर हम न्यूट्रिएंट मीडियम में रख करके अपने लेबोरेटरी के अंदर उसको अगर हम ग्रो कराते हैं, तो वह प्रोसेस क्या होता है? माइक्रो प्रोपेगेशन। और जो सेल डिफरेंशिएट होता है, एक न्यू प्लांट बॉडी के रूप में ग्रो करता है, वो कैलस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है। कैलस क्या है? तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है। क्या है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। और वही कुछ समय के बाद वो जो कैलस होता है वह डिफरेंशिएट होता है, और डिफरेंशिएट होने के बाद बहुत से छोटे छोटे प्लांटलेट्स को प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद यानी कि उस न्यूट्रिएंट मीडियम के द्वारा एक छोटे से पार्ट से एक न्यू प्लांट बॉडी बनता है, और उस न्यू प्लांट बॉडी को फिर हम सॉइल में ले आकर के फिक्स करते हैं, जहां से न्यू प्लांट बॉडी बनता है। ये था आपका माइक्रो प्रोपेगेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे।